हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 बेटा कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट होगी। क्लास 10th मैथ RBSC बोर्ड, आपका RBSC बोर्ड है बेटा, और चैप्टर है आपका एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर आपका 14.2। ठीक है, इसमें बेटा आपका चलेगा, एक तो है बेटा परिव्रत, एक है बेटा अंतव्रत। अंतव्रत, ठीक है बेटा। परिव्रत को हम बेटा परिगत व्रत भी कहते हैं। ठीक है, परिगत व्रत, ठीक है बेटा, परिगत व्रत है ना। परिव्रत को हम परिव्रत या परिगत व्रत भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको बनाते कैसे हैं, इनके कुछ नियम है, एक दो पॉइंट है, तो वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो बेटा सर्वप्रथम तो हम बनाते हैं क्या, सर्वप्रथम हम बनाते हैं, चलो जैसे कि आप स्टार से मैं इसको निरूपित कर रहा हूं। सर्वप्रथम दिए गए त्रिभुज का निर्माण करते हैं बेटा। सर्वप्रथम दिए गए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें बेटा क्या क्या चीज बनानी, या तो अंतव्रत या परिव्रत। ठीक है, तो बेटा एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं परिव्रत के इसके नियम लिख देंगे, और एक तरफ लिख देंगे बेटा परिव्रत नहीं अंतव्रत के नियम। ये तो बेटा परिव्रत हो गया, और दूसरी साइड में लिख देंगे अंतव्रत के नियम। अंतव्रत, ठीक है ना। तो बेटा इनमें आपका अंतर भी हो जाएगा, और आप इनके नियम भी सीख जाओगे। तो बेटा फर्स्ट नियम है बेटा, हम परिव्रत में क्या करते हैं बेटा, परिव्रत में त्रिभुज की मतलब दिए गए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, लिख देते हैं बेटा परिव्रत की रचना के लिए दिए गए त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है बेटा, तो अंतव्रत में क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है दिए गए त्रिभुज की किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं बेटा। ठीक है, समद्विभाजन करते हैं। जैसे चलो बेटा कोई भी अपन को त्रिभुज दिए गए हैं, ये बन गया त्रिभुज, और बेटा एक त्रिभुज इसमें बना दिया अंतव्रत के लिए। ठीक है ना, तो बेटा इसमें कोई दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करते हैं। बेटा दो भुजा, जैसे कि मान लो ये आपका त्रिभुज है, ए PQR ले लिया, PQR, तो बेटा कोई भी दो भुजा ले लीजिए, जैसे PQ और PR ले लिया हमने। ठीक है, तो बेटा PQ और PR का लंब समद्विभाजन करते हैं। तो बेटा लंब समद्विभाजन करना मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा PQ का करना है
तो हमें बिंदु P और Q से ही मतलब रखना है, क्योंकि हम PQ का लंब समद्विभाजन कर रहे हैं। बेटा प्रकार की नोक को Q पर जमाइए, उसको आधे से ज़्यादा उसका चाप खोल लीजिए, एक चाप इधर काटना और एक चाप इधर काटना, ठीक है। फिर उसी चाप को बिंदु P से काटना है, तो बेटा इस प्रकार से कट जाएंगे। जैसे कि आपने Q से काटा है तो बेटा ये कट गया, P से काटा है ये कट गया, ठीक है। इसी प्रकार P से इधर काटा है तो बेटा इधर कट गया, Q से काटा है तो बेटा इधर कट गया, ठीक है। दोनों इसका लंब समद्विभाजक तो हो गया, ठीक है ना। अब कौन सी का करना चाहते हैं हम, QR का, ठीक है। हाँ बेटा, तो QR का कर रहे हैं तो हमें Q और R से ही मतलब रखना है। तो बेटा Q पर प्रकार की नोक जमानी है और आधे से ज़्यादा चाप भरना है, एक चाप ऊपर काटना है, एक चाप नीचे, इस बिंदु से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और उनको बेटा मिला देना डॉटेड लाइन से, ठीक है। हाँ बेटा कर हुए, ये आपके दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हो जाते हैं। और बेटा लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम बेटा क्या कहते हैं, परिकेंद्र, ठीक। परिवृत्त के लिए परिकेंद्र और अंतवृत्त के लिए अंतकेंद्र। तो बेटा इसको मैं O कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट आपका, दोनों लंब समद्विभाजकों, दोनों लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को बेटा परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ बेटा, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या लिखा हुआ है बेटा, दिए गए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं। बेटा कोणों का समद्विभाजन हम कैसे करते हैं, तो देखिए एक मैं त्रिभुज बना देता हूं जो हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, इसकी माप दी हुई होंगी। जैसे बेटा ये को आपका त्रिभुज है ABC, इसमें बेटा कोई दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं। जैसे मान के चलो B का कर लेते हो, C का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा B पर अपनी प्रकार की नोक जमानी है, जमाने के बाद उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको खोल लेना है, ठीक है। बेटा प्रकार होती है इस तरीके से, तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार बेटा ऐसे करके खोल लेना है, ठीक है, कितना भी खोल लेना है। और उसको बेटा प्रकार की नोक को बिंदु B पर रख देना, इस प्रकार से रख दिया। B पर रखने के बाद बेटा एक चाप काट देना, देखो यूं ऐसे यहाँ B पर रख के एक चाप काट देना है। तो बेटा मान के चलिए ये चाप ऐसे कट गया हमारा, ठीक है। इसी प्रकार चाप काटना है किससे, C से या A से, मतलब कोई भी दो। बेटा C से भी ये चाप हमने काट दिया ना। इसके बाद बेटा ये चाप AB एवं BC को जहां पर काट रहा है उसी माप का चाप, मतलब इसी चाप को हमें जहां पर ये इन दोनों भुजाओं को काट रहा है उन दोनों बिंदुओं से एक अन्य चाप काटना है। तो बेटा यहाँ पे प्रकार जमा के एक चाप इधर काटो, यहाँ पे प्रकार जमा के एक चाप इधर काटो, ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो आपका बेटा इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हमें B से मिला देना है, ये मिला दिया बेटा। उसको आगे तक बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, ठीक है। इसी प्रकार बेटा C से यहाँ से चाप काटना है और यहाँ से काटना है। तो बेटा मान के चलिए यहाँ से काटा है हमने, ये कट गया, यहाँ से काटा है ये कट गया बेटा। इसको हमने C से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया है, ये बढ़ गया बेटा, ठीक है। तो बेटा दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, और यहाँ पर मैं बिंदु रख देता हूँ O डैश या O ही रख देते हैं, चलो ये अलग है ये अलग है। हाँ बेटा कोण B एवं कोण C के बेटा समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, O पर मिलते हैं। हाँ बेटा दोनों कोणों के समद्विभाजक के बेटा समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं।
जिसे अंतःकेंद्र कहते हैं। जिसे अंतःकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो ऊपर से मैं साफ कर रहा हूं, कॉपी कर लेना है आपको। ये भी साफ कर रहा हूं। देखो बेटा, इसका थर्ड पॉइंट है। हम देखिए इसके बाद बेटा इसमें क्या करना है। हाँ बेटा, प्राप्त परिकेंद्र को केंद्र मानकर OP या OR या OQ माप का चाप लेकर एक वृत्त बना देना है। देखिए बेटा, प्राप्त परिकेंद्र O को केंद्र मानकर OP या, अच्छा बराबर ले लो, OP या OQ या OR माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। बेटा केंद्र किसको मानेंगे? O को, ठीक है ना, परिकेंद्र को। तो बेटा यहाँ पर अपनी प्रकार जमाओ और बेटा उसको P तक या Q तक या R तक उसको ओपन कर लेना है प्रकार को, और एक क्या बना देना है? वृत्त। तो बेटा वो वृत्त इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना। हाँ बेटा, बनाते हैं जो बेटा त्रिभुज के शीर्षों, जो त्रिभुज के शीर्षों P, Q एवं R से गुजरता है। ठीक है। अब बेटा इस पर आ जाओ। इसको साफ कर रहा हूं मैं। इसमें बेटा कुछ डिफरेंट करना है हमें, और वो डिफरेंट क्या करना है? थर्ड पॉइंट है इसका। इसमें बेटा डिफरेंट एक पॉइंट इसमें डिफरेंट हो जाता है, और बेटा डिफरेंट पॉइंट ये है कि हम इसमें बेटा प्राप्त अंतः केंद्र से त्रिभुज की किसी एक भुजा पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। तो बेटा देखिए, प्राप्त अंतः केंद्र को बेटा प्राप्त अंतः केंद्र से, प्राप्त अंतः केंद्र से, ठीक है बेटा, प्राप्त अंतः केंद्र से त्रिभुज की किसी एक भुजा, कोई सी पर भी, AB, BC या AC पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। तो बेटा मान के चलो हम BC पर डाल रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो बेटा अपनी प्रकार की नोक को O पर रखना है। O पर रखने के बाद उसको, जैसे BC पर लंब डाल रहे हैं तो BC की तरफ उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बेटा उसको इस प्रकार से ओपन करना है कि BC से थोड़ा सा अधिक नीचे की साइड, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रकार जमाई, अपनी नोक जमा दी, उसको बेटा इस प्रकार से ओपन करना है कि वो इस BC से थोड़ा सा नीचे ओपन करके, और इस प्रकार से खोलना है कि वह इस भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे। देखो बेटा यहाँ पर हमने प्रकार जमाई और उसको इस भुजा से थोड़ा सा अधिक खोल करके इस प्रकार से एक चाप काटना जो इस भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद बेटा कर दे। देखो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इन दोनों पर, ठीक है ना। और बेटा अब उस प्रकार को छोटी बड़ी करना नहीं है, जैसी है ऐसी कैसी रखना है। तो बेटा O से देखो जहाँ पर ये चाप इन दोनों इस भुजा को BC भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं से एक अन्य चाप काटना है। तो देखिए बेटा प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे रखनी है, उसी बेटा उसको छोटा बड़ा नहीं करना है प्रकार को, ठीक है।
उसी चाप को हमें इस बिंदु से काटना है और उसी चाप को हमें इस बिंदु से काटना है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हमें O से मिला देना है। ये मिला दी बेटा, ठीक है, O से हमें मिला देना है। तो ये क्या हो गया, लंब डल गया बेटा। आप कौन सी भुजा पर, BC पर। और यहाँ पर आप कोई सा बिंदु डाल दो, M डाल दो। ठीक है, हाँ बेटा, प्राप्त अंतः केंद्र से, हाँ भाई, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से हम त्रिभुज ABC की भुजा BC पर लंब डालते हैं। ठीक है भाई, लंब डाल दिया हमने। अब क्या करते हैं बेटा, आपका अंतःकेंद्र तो O हो गया। ठीक है, तो बेटा O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OM माप का चाप लेकर या त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसी में लिख दो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, चौथा पॉइंट। प्राप्त अंतःकेंद्र है जो आपका, प्राप्त अंतःकेंद्र O को केंद्र मानकर बेटा जो लंब आया है आपका OM, ठीक है, OM माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। तो बेटा वृत्त बनाइए, O पर अपनी प्रकार जमाओ, उसको M तक ओपन कर लो और एक वृत्त बना दो। तो बेटा वो वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा बेटा ऐसे। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं बेटा। आगे समझ में यही है बस। इसमें तो बेटा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है, इसमें क्या होगा बेटा, यह वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श करेगा, यानी स्पर्श करेगा इनको अंदर की तरफ से। ठीक है, तो बेटा आपका बेटा त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा उसको तो हम कहेंगे परिवृत्त, यानी परि मतलब परे से, बाहर से। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, चौथा पॉइंट। अतः बेटा प्राप्त वृत्त को परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें लिख देता हूं, बनाते हैं जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। बेटा जो वृत्त आपका त्रिभुज के अंदर बनेगा उसको हम अंतःवृत्त, और उसका जो केंद्र बिंदु होगा उसको हम कहेंगे अंतःकेंद्र। और बेटा जो आपका त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा उसको हम कहेंगे परिवृत्त, और उसका केंद्र बिंदु कहलाएगा परिकेंद्र। ठीक है, तो बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट का पॉइंट और नोट कर देता हूं एक और। तो बेटा प्राप्त वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है ना, और बेटा केंद्र को अंतःकेंद्र, जो कि मैं पहले लिखवा चुका हूं। और बेटा इसमें प्राप्त केंद्र को हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। ठीक है, बेटा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, परिवृत्त की रचना करने के लिए दिए गए त्रिभुज के जो मोस्ट पॉइंट है ना, वो बोल रहा हूं मैं आपको, वो बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं इस चीज को। बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना है हमें। बेटा अगर परिवृत्त बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, परिवृत्त की रचना करने के लिए हमें दिए गए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, बेटा त्रिभुज की किन्हीं
दो भुजाओं के क्या खींच रहे हैं, लंब समद्विभाजक। ठीक है, क्या खींच रहे हैं, लंब समद्विभाजक, यानी कि बेटा परिव्रत की या फिर परिगत व्रत या परिगत व्रत। हाँ बेटा, परिव्रत या परिगत व्रत की रचना करने के लिए त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। और यदि अंतःव्रत की रचना करनी हो तो इसमें बेटा दिए गए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, दिए गए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का, नहीं सॉरी, लंब समद्विभाजक नहीं होता, दिए गए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, जो इन दोनों व्रतों में, अंतःव्रत और परिव्रत में जो मुख्य जो अंतर होता है वो आपको यही होता है क्या, और परिव्रत में तो बेटा दिए गए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जबकि अंतःव्रत की रचना करने के लिए दिए गए त्रिभुज की बेटा किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, अच्छे से बेटा कॉपी कर लो, इसको देख लो, अच्छे से नोट कर लो। जब तब तक मैं इसका क्वेश्चन नोट कर देता हूं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट तो इसमें सत्य असत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में सत्य अथवा असत्य बताइए और अपने उत्तर का यदि संभव हो तो कारण भी लिखिए। निम्न में सत्य अथवा असत्य बताइए। निम्न में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, हाँ बेटा, ये तो कॉपी कर लिया आपने। देखिए बेटा, सत्य सत्य बताना। पहला है समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत व्रत एवं परिगत व्रत। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत व्रत एवं परिगत व्रत या परिव्रत की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। सेकंड पॉइंट, और त्रिभुज की सभी भुजाएं उसके अंतर्गत व्रत को स्पर्श करती हैं। और त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं नहीं है, सभी भुजाएं उसके अंतर्गत व्रत को स्पर्श करती हैं। बेटा सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूं इनका। थर्ड पॉइंट आप तब तक इनके बारे में सोचिए। ठीक है, सॉल्यूशन मैं अभी बता रहा हूं आपको। थर्ड पॉइंट, त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है यदि वह समकोण त्रिभुज। फोर्थ पॉइंट,
और त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है जब वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। और त्रिभुज का परिकेंद्र उसके त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर स्थित होता है जब वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। उसके अंदर स्थित होता है यदि वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। 5th पॉइंट, 5वां, और त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों, त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदों बिंदुओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने नोट कर दिया है, पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आपका बेटा नोट कर दिया है। तो हमें इसमें सत्य असत्य बताने हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इजी है, ओनली ट्रू एंड फॉल्स दोनों बताने हैं। तो बेटा देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त एवं परिगत वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। बेटा सत्य है ये, ठीक है। इसका आंसर लिखना है आपको, आंसर सत्य है, यस, यानी सत्य है। बेटा ध्यान रखना हमेशा समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त एवं परिगत वृत्त यानी कि अंतः केंद्र एवं परिकेंद्र इसमें एक ही होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र एवं परिकेंद्र एक ही बिंदु होता है। तो बेटा अंतः वृत्त एवं परिगत वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। तो बेटा की जा सकती है, ठीक है। सेकंड का आंसर, हाँ, त्रिभुज की सभी भुजा उसके अंतर्गत वृत्त को स्पर्श करती है। मैंने अभी आपको अब अंतर्गत वृत्त के बारे में बताया था, तो उसमें यही था कि बेटा उसमें लास्ट क्वेश्चन यही लिखवाया था मैंने, नहीं मतलब लास्ट पॉइंट उसमें यही लिखवाया था कि बेटा त्रिभुज अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए बेटा बेटा अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को वो वृत्त क्या करेगा, अंत स्पर्श करता है, ठीक है बेटा, अंत स्पर्श करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, हाँ जी सत्य है, सत्य बेटा, तीनों भुजाओं को क्या करेगा, अंत स्पर्श करेगा। तीसरा पॉइंट बेटा त्रिभुज का परिकेंद्र, हाँ एक चीज और बता दूंगा आपको बेटा, यानी कि आपका त्रिभुज है, ऐसे करके कोई भी त्रिभुज है और एक आपका ये बेटा वृत्त बना दिया, ठीक है, ये आपको परिगत वृत्त हो गया। बेटा यदि यह न्यून कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र अंदर स्थित होगा, यदि बेटा अधिक कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। और बेटा यदि आपका समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र समकोण के कर्ण वाली भुजा पर स्थित होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है, यदि वह समकोण त्रिभुज हो तो बेटा उसकी एक भुजा पर स्थित होता है। ये क्या सत्य है, ये भी आंसर ट्रू, TRUE ट्रू मतलब सत्य है या यस, हाँ हाँ बेटा इसका आंसर त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर स्थित होता है यदि वह न्यून कोण त्रिभुज होता है, अभी बताया है, होता है बेटा, यस सत्य है।
ठीक है। हाँ बेटा, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को के प्रच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर की जाती है। हाँ बेटा, बताइए त्रिभुज का अंतर्गत वृत्त की रचना उसकी भुजाओं का लंब समद्विभाजन करते हैं क्या? हाँ बेटा, अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए बेटा नहीं करते हैं। हाँ बेटा, किसका करते हैं? उसके कोई दो कोणों का। आंसर लिखना है बेटा इसमें नहीं, नो, असत्य है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है हमें। तो बेटा त्रिभुज की अंतर्गत वृत्त देखिए, हाँ त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन। इसमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक। तो बेटा लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक हम किसके बेटा किसकी रचना करने के लिए करते हैं? अंतर्गत वृत्त नहीं, परिगत वृत्त के लिए। ठीक है, और परिगत वृत्त करने की रचना करने के लिए हमें त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक करते हैं। तो इसमें बेटा इसका आंसर क्या होगा फिर? बेटा त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए त्रिभुज की किन्हीं दो कोणों का लंब समद्विभाजक करते हैं। इसमें क्या बोल रहे? दो भुजाओं का, यानी बेटा तो ये क्या है? गलत है। इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चन आपको बेटा यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।